110 सुरक्षा गार्डों की पुनर्बहाली की मांग को लेकर सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ का सांकेतिक भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। दरअसल धनबाद के जगजीवन नगर स्थित श्रम कार्यालय के समक्ष मंगलवार को सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल किया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आईआईटी से हटाए गए 110 सुरक्षा गार्डों की पुनर्बहाली और संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार और श्रम विभाग का ध्यान आकर्षित करना था। भूख हड़ताल के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि करीब 14 महीने पहले 110 सुरक्षा गार्डों को बिना उचित कारण के सेवा से हटा दिया गया। तब से प्रभावित कर्मचारी लगातार श्रम विभाग और संबंधित अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। संघ के नेताओं ने बताया कि इस मामले में आईआईटी के निदेशक से भी कई बार वार्ता की गई, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। उनका आरोप है कि कानूनी और विभागीय प्रक्रिया के दौरान ये तथ्य सामने आया कि संबंधित संस्थान का पंजीकरण नियमों के अनुरूप नहीं है और अनुचित श्रम व्यवहार से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दिल्ली भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभागीय स्तर पर हो रही देरी का सबसे अधिक नुकसान मजदूरों और उनके परिवारों को उठाना पड़ रहा है। कई कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन नौकरी छिनने के बाद उनके परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी और रोजमर्रा के खर्चों पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने मांग की कि हटाए गए सभी सुरक्षा गार्डों को जल्द से जल्द पुनर्बहाल किया जाए और मामले में दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई हो। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र किया जाएगा। उसे इस कार्यालय के में अपना आवेदन दिए हुए हैं न्याय के लिए। ये सभी आईआईटी आईएसएम में सुरक्षा प्रहरी के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। ये लोगों को बिना नोटिस के, बिना कारण के वहाँ से हटा दिया गया। अब इनके सामने रोजी रोटी का समस्या है, ये रोड पर आ गए, ये भूखे मर रहे हैं। तो बार बार हम लोग आईआईटी प्रबंधन से, यहाँ के जिला प्रशासन से और डिप्टी सीएलसी महोदय से बार बार आग्रह किए कि ये लोगों को न्याय मिले, ये लोग को फिर से ज्वाइनिंग कराया जाए ताकि इनका भरण पोषण इनके बाल बच्चों सहित हो सके। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई इनके ओर से नहीं किया गया है। केवल डेट पर डेट दिया जा रहा है। ये आज ये स्थिति में है कि सब भूखे मरने के कगार पर है। मजबूरन में आज ये धरना 1 दिवसीय भूख हड़ताल का करना पड़ा है कि ये जो कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं, इसी बहाने थोड़ा ये लोग जागेंगे और इन सुरक्षा प्रहरी जो हैं सबको न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। बता दीजिए। धर्मजीत, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, धनबाद। आज का ये सांकेतिक भूख हड़ताल आईआईटी से हटाए गए 110 मजदूरों का, सुरक्षा गार्डों के पुनर्बहाली के लिए और आईआईटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए किया गया है। उप मुख्य श्रम आयुक्त के यहाँ हमारी कितनी आईडी चलने के बाद भी हमारे सुरक्षा गार्डों को पिछले 14 महीने पहले हटा दिया गया। हमने बहुत गुहार लगाई इनके पास, बहुत सारे ये किए, आईआईटी के डायरेक्टर से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। काफी लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने ये पाया कि आईआईटी का रजिस्ट्रेशन जो है ठेका श्रम वाला, वो गलत है। अनुचित श्रम व्यवहार में भी ये लोग दोषी पाए हैं, तो दोषी पाए तो कार्रवाई करें। अब ये कार्रवाई के नाम पर 6 महीना से खेल रहे हैं। जो हमने परमिशन के लिए दिल्ली भेजा है, दिल्ली में कोई सुन नहीं रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन रद्द होगी, दिल्ली भेजे हैं, दिल्ली परमिशन कराएंगे। अरे भाई, दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, आप लोग के चक्कर में आईआईटी के मजदूर क्यों भुगते? ये लोग 20-25 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। सबके बच्चे जवान हो गए, किसी की बेटी शादी जोगे हो गई, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, और आज जब इनको पैसे की जरूरत हो तो इनको लात मार के भगा दिया गया। क्या इनका गुनाह यही था जो आवाज उठाए अपना हक के लिए? इनसे वसूली होती थी आईआईटी में, इनके पीएफ में कमी है, इनको वेजेज कम दिया जाता था, और ये सर्वविदित है जो सिक्योरिटी गार्डों का कहीं भी सही ढंग से पैसा नहीं दिया जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसीलिए नहीं उठाता है कि अगर आवाज उठाने पे हटा दिया जाता है, और आज ये भुगत रहे हैं। लेकिन ये लोग हार मानने वाले नहीं है। आईआईटी के भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को सजा नहीं हो जाती है, और ये डिप्टी सीएलसी महोदय रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करवाते हैं। कितने मजदूर और 110 हैं, 110 सुरक्षा गार्ड हैं, हटा दिए गए सिर्फ इसलिए कि लोग अपना पीएफ में बस विसंगति थी। वसूली होता था 3-3 हजार रुपया पर गार्ड, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड करते थे। बहुत सारे लोग हैं, सिंडिकेट है,
आवाज हम लोग मान लीजिए उठा रहे हैं, अब धीरे धीरे बातें निकलती हैं तो बात होती है। प्रमोद पांडे जो खुद उनकी अवैध बहाली है, मैं एक बात बता रहा हूं, प्रमोद पांडे के बहाली पर भी मैंने लिखा है कि इनकी नियम संगत बहाली नहीं है, मंत्रालय भी भेजा हूं, सीबीसी के पास भी है, उनकी बहाली खुद गलत है और वो गार्डो को हमारे गलत कह रहे हैं। कौन है प्रमोद पांडे कुल सचिव हैं। 22 उम्मीदवार आए थे, बहाली में निकला था वैकेंसी, और 22 में से एकमात्र प्रमोद पांडे का सिलेक्शन होना संदेह के परे है, जबकि वो पिछले 2 साल से कार्यवाहक रजिस्ट्रार थे। तो ये कहीं ना कहीं एक आईआईटी में जबरदस्त भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसको मिल बांट कर लोग चला रहे हैं, और उसके शोषण और शिकार हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। अपना परिचय? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह, सुरक्षा प्रहरी महामंत्री।